मुख्य संयोजक तो आप ही हैं। बड़ा वैश्य समाज में देखा जा रहा है कि अक्सर विघटन आपस में अलग अलग नजर आते हैं। आप वैश्य एकता परिषद इन वैश्य समाज के लोगों को एक साथ जोड़ने के लिए काम कर रहा है, कब तक सफलता पा पाएगा? अखिल भारतीय वैश्य एकता परिषद द्वारा 14 जनवरी मकर संक्रांति के दिन समाज को जोड़ने का अभियान, परिवार को जोड़ने का काम विवाह योग्य युवक युवती परिचय सम्मेलन के माध्यम से झींझक कानपुर देहात में होने जा रहा है। इसमें पूरे प्रदेश के विभिन्न स्थानों, कस्बों और नगरों से पारिवारिक जन, वैश्य समाज के जो विभिन्न उपवर्ग के लोग हैं, वे इस विवाह योग्य युवक युवती परिचय सम्मेलन में जुड़ेंगे और इसके माध्यम से हम एकता का संदेश देंगे। और जो वर्तमान समय में आज विवाह योग्य युवक युवतियों की वैवाहिक संकट पैदा हो गया है, वो इस परिचय सम्मेलन के माध्यम से बहुत कुछ दूर होगा। इससे समय की बचत व धन की बचत होगी और जो जोड़े तय होंगे या आने वाले समय में तय होंगे, उनके बाद सामूहिक विवाह का कार्यक्रम भी आयोजित किया जाएगा। और यह सम्मेलन निश्चित रूप से आने वाले कल में एक नया इतिहास वैश्य समाज की एकता के लिए रचने वाला है। इसके साथ ही हम लोग कुछ संकल्प भी 14 जनवरी के इस सम्मेलन में दिलाने का कार्य करेंगे कि लिव इन रिलेशनशिप समाज के लिए घातक है, इस पर प्रतिबंध लगना चाहिए तथा जो वैवाहिक कार्यक्रम होते हैं वो रात के स्थान पर दिन में हो तो निश्चित रूप से जो सप्तपदी है, जैसे भांवर कहते हैं, उसका महत्व स्थापित होगा। न्यायालय ने भी ये बात मानी है कि जहाँ सप्तपदी हो जाती है उसी विवाह को मान्यता दी जाती है। इसी प्रकार से हम लोग अन्य सामाजिक कार्यक्रम के संकल्प दिलाने का काम करेंगे। जो व्यंजन की मात्रा वैवाहिक कार्यक्रमों में असीमित हो जाती है, जहाँ अन्न की बर्बादी होती है, उसको रोकने के लिए व्यंजन की मात्रा सीमित होनी चाहिए वैवाहिक कार्यक्रमों में, तो निश्चित रूप से बहुत भला होगा। और त्रयोदशी भोज, जिसे 13वीं कहते हैं, उसमें भी भोज का जो आयोजन किया जाता है ये बंद होना चाहिए। शांति पाठ इस प्रकार के या हवन आदि करके प्रसाद वितरण के आयोजन को किया जाना चाहिए। कन्या भ्रूण हत्या पाप है, इसको रोका जाना चाहिए। और बच्चियों को और बच्चों को शिक्षित करने का अभियान हम लोगों को प्रारंभ करना चाहिए। प्रत्येक परिवार कम से कम ग्रेजुएट हो, प्रत्येक परिवार के बच्चे और बच्चियां स्नातक कम से कम हो, जिससे आने वाले कल में उसका लाभ परिवार के लोगों को मिल सके। इसके साथ एक संकल्प कि 14 जनवरी को हम लोग एक संकल्प दिलाना चाहेंगे कि 22 जनवरी को जो भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या में होने वाली है, अयोध्या में होने जा रही है, ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। हमारे पूर्वजों ने मंदिर टूटते हुए देखे हैं और हम बड़े सौभाग्यशाली हैं जो भगवान राम का मंदिर इस देश की धरती अयोध्या पर बनते हुए देख रहे हैं। हम लोग अपील करेंगे और संकल्प दिलाएंगे कि 22 जनवरी को अपने भवनों पर, अपने व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर दीपोत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाएं। कम से कम 11 दीपक अपने भवनों पर अवश्य प्रज्वलित करने का काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद। राजनीतिक में भी आ जाए तो राजनीतिक दलों में वैश्य समाज की संख्या बहुत कम देखने को मिलती है। हम लोग अपनी संख्या बल दिखा नहीं पाते, आज संख्या बल दिखाने का काम है। और उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक आबादी वैश्य समाज की है, 20% की आबादी है, लेकिन वर्तमान में मात्र 2 सांसद इस उत्तर प्रदेश से हैं 80 लोकसभा क्षेत्र में से। हमारी मांग है कि आगामी लोकसभा के चुनाव में वैश्य समाज की हिस्सेदारी और भागीदारी दी जाए, विशेषकर भारतीय जनता पार्टी से, क्योंकि विगत विधानसभा के चुनाव में, निकाय के चुनाव में सर्वाधिक समर्थन देने का काम तन मन धन से भारतीय जनता पार्टी को दिया है। और बल्कि ये कहें, भारतीय जनता पार्टी का स्थायी कोई वोट है तो वैश्य समाज है, इसलिए लोकसभा में उसकी हिस्सेदारी और भागीदारी दी जाए।